प्रभु श्री राम पर मेरी अब तक के 35 गज़लें हो चुकी हैं। 51 हो जाने पर उसका संकलन अक्टूबर तक देश के सबसे ताबिंदा प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसका संकलन पेश करेंगे। समर्पित उनको इसलिए नहीं कर सकते कि सारी गज़लें समर्पित प्रभु राम को हैं, तो उन पर लिखी गई हैं, उन्हीं को समर्पित हैं। और उसकी खूबी सिर्फ ये है कि वो सब गज़ल के मीटर में है, तो उसका नाम ही राम गज़लें हैं। मैं जो लिखता हूँ उसका नाम भी राम गज़ल है। तो 2 गज़लें हैं अलग अलग। एक सुन के ये वो गज़ल पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिसको प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है और मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ाई है। सिर्फ शब्दों को आप ज़रा ख़ास तौर से दिल के कानों से सुनिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। कि दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन, दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, दिल के कागज पे कई बार लिखा है मैंने, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन। शेर राजेंद्र भाई सुनिएगा कि दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत खास है दशरथ नंदन, दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत खास है दशरथ नंदन। मेरा क्लेम भी है कि मैं अवधी हूँ, तो मेरे लिए तो खास नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत खास हैं दशरथ नंदन, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, हम गरीबों की बड़ी आस हैं दशरथ नंदन, हम गरीबों की बड़ी आस हैं दशरथ नंदन, आप इस तरह समझ लीजिए मेरी अपनी, आप इस तरह तस्वीर बनाता हूँ, आप इस तरह समझ लीजिए मेरी अपनी, जिंदगी के लिए मधुमास हैं दशरथ नंदन, जिंदगी के लिए मधुमास हैं दशरथ नंदन। इस गज़ल का आखिरी शेर है कि ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, ये जो दौलत है मेरे सामने मिट्टी भी नहीं, मेरी किस्मत के मेरे पास हैं दशरथ नंदन, मेरी किस्मत के मेरे पास हैं दशरथ नंदन। और वो गज़ल जब हमने शुरू किया लिखना राम पर, उसमें तस्वीरें बनाई हैं हमने। आप में से जितने लोग भी चित्रकूट गए हैं वो मेरे एक एक शेर को महसूस करेंगे, क्योंकि हम पहली बार 96 में गए थे रामायण मेले में, वहाँ नया नया ज़िला बना था, तो भागीरथ सिंह साहब उसके डीएम थे, उत्तर प्रदेश में था चित्रकूट आधा जैसे यहाँ, तो वहाँ उत्तर प्रदेश वाला, तो उनकी जो बेगम थी वो शायरा थी मधुरबा सिंह, तो उन्होंने आधे शायर आधे कवि बुलाए, और कृष्ण बिहारी नूर साहब रामायण मेले में शेरवानी पहन के सदारत कर रहे थे, और सोम ठाकुर मेहमान खुसूसी भाई से 5, 6, 7, 14 लोग थे। तो चूँकि मैंने अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी हैं तो मैंने शेर बनाने की कोशिश की। ये इसका गज़ल का मतलब है कि इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सर से नक्शित वर्णन करें, इस अकीदत से सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर, कोई बुलाने नहीं जाए, हम इस अंदाज में लिखें कि खुद आदमी दिल की श्रद्धा से आए सुनने के लिए, इस अकीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का, जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के,
11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का, एक एक रास्ता बता। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पर जलवा राम का, वो बताएगी तुम्हें। और फिर मंदाकिनी के घाट पर जाना जरूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पर जलवा राम का। थोड़े थोड़े फर्क से आपकी दुआ से कोई 20-25 मुल्कों में गया हूँ, तो हर जगह जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो भारतीय हैं, पासपोर्ट हमारे पास है, तो पूछता आर यू इंडियन। तो वो कैफियत होती है जब बाहर जाते हैं तब ज़्यादा। यहाँ तो हम आपस में लड़ते ही मरते रहते हैं, वहाँ जाके ज़रा से सीने चौड़ा होता है। मैं शेर सुनाता हूँ आपको। शेर ये है कि थोड़े थोड़े फ़र्क से, थोड़ी सी तब्दीली के साथ, हर तरफ चलने लगा है अब तो सिक्का राम का, हर तरफ चलने लगा है अब तो सिक्का, हर तरफ चलने लगा है अब तो सिक्का राम का। मैं तो 100 बार अपने आंसुओं से लिख चुका, आखिरी शेर है कि मैं तो 100 बार अपने आंसुओं से लिख चुका, सारी दुनिया राम की सारा ज़माना राम का, सारी दुनिया राम की सारा ज़माना राम का। आखिर में 2 शेर पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। आपके लिए दुआएं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हो। वो शेर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि वो मेरी एक तरह से पहचान है। वो शेर ये कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। जिस बात का आखिरी शेर है कि जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। कि जन्नत किसी भी गोशे में कब है जहान के, जन्नत किसी भी गोशे में कब है जहान के, शामिल है वो तो नक्शे में हिंदुस्तान के। भाई भारत को जन्नत निशां ऐसे ही नहीं बन गया, बल्कि इसमें हर समाज के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने अपना लहू दिया है। ये जो फूलों में आपको रंगत दिखाई देती है, ये जो रंग रंग के फूल दिखाई देते हैं, उसमें जो खुशबुएं दिखाई देती हैं, इसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। इसलिए मैंने कहा कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। अमीर खुसरो से लेकर आज तक उर्दू का कोई भी साहित्यकार ऐसा नहीं है जिसने राम पर और कृष्ण पर न लिखा हो। सब ने लिखा है, लेकिन है क्या कि भाषा का जो अंतर है, लोग उसको समझ नहीं पाते, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और जिस दिन ये बंधन, ये बैरियर टूटेगा तो हम देखेंगे कि हमारे बीच में प्यार और भी बढ़ जाएगा। उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो है 22 जनवरी को जब राम मंदिर में पूजा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी थे, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस वक्त जो है भोपाल में एक अनूठा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम की विशेषता ये थी, उसकी ब्यूटी ये थी, उसकी सुंदरता दिनेश लकी ये थी, नम्रता, कि उसमें कविता का पाठ करने वाले सिर्फ उर्दू के कवि थे, उर्दू के कवि थे और कोई नहीं। और उसमें इतने लोग मौजूद थे कि मीडिया को खड़े होने की जगह नहीं थी। सभी लोगों ने वहाँ पे मंदर भोपाली साहब ने, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने, झुमा कानपुरी साहब ने, सब लोगों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया था। और उसके दिन, अगले दिन जब मुझे टीवी पर बुलाया गया और मुझे ये नहीं बताया गया कि साहब ये कार्यक्रम लाइव है और कोई भी पूरे विश्व में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो एक साहब ने कहा कि साहब एक मुसलमान राम जी पे बात करेगा। तो मैंने कहा भाई राम जी तो हमारे हैं और अगर हम नहीं बात करेंगे तो बात कौन करेगा।
तो प्रश्न करने वाला जो था वो व्यक्ति हमारा मित्र जो है आशुतोष, वो अयोध्या का रहने वाला, उसने कहा ये बताओ तुम्हारा राम से इश्क क्या है? मैंने कहा भाई इश्क तो हमारा ही राम से है। अयोध्या राम जी का वनवास परिवार का था, नगर का नहीं था। राम जी का वनवास परिवार का था। मैंने कहा आप अयोध्या वालों ने क्या किया? मैंने कहा हमारी खूबी यह है कि राम जी ने मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा को पसंद किया और राम जी ने उनको पसंद किया। आप जब भी डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब आएंगे तो उनसे उस कविता को जरूर सुनिएगा। हम भी निवेदन करेंगे, आप भी निवेदन कीजिएगा, क्योंकि राम जी ने अपने वनवास के 14 साल में 11.5 साल जो गुजारे वो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गुजारे। इसलिए हम तमाम लोग जो है भाग्यशाली और खुशहाल कई अपने आप को मानते हैं कि राम जिस पर पूरी दुनिया फख्र करती है, उन्होंने अपने जीवन के वनवास के 14 साल में 11.5 साल मध्य प्रदेश में गुजारे। और फिर मैं आपको बताऊं कि 2016 में जब ईरान के राष्ट्रपति भारत आए तो मोदी जी ने अयोध्या की मिट्टी या कहीं को कोई और चीज़ नहीं दी, बल्कि एक मुसलमान द्वारा फारसी में लिखी गई रामायण को उसको प्रस्तुत किया। वो ग्वालियर में सिराज कुरैशी के घर आज भी मौजूद है। तो देखिए फारसी में, अरबी में, उर्दू में, हर भाषा में राम जी का उल्लेख है, जिक्र किया गया है। तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में लिखिए। तो इकबाल ने अगर ये कहा कि राम इमाम हिंद है, तो इमाम का मतलब ये नहीं होता कि नमाज पढ़ाने वाला, बल्कि इमाम वो होता है जिसकी शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करें। तो इसलिए इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। और देखिए आप भोपाल के इकबाल मैदान में जाएंगे तो वहाँ पर मीनार शाहीन पर पूरी कविता लिखी हुई है। और वही इकबाल है जिसने ये देखिए कितनी खूबसूरत बात मैं कहने जा रहा हूँ, जिस इकबाल ने ये कहा कि राम को भारत का इमाम कहा, उस इकबाल ने जब अपना तराना लिखा तो उसमें मक्का मदीना की बात नहीं की। उसने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो यहाँ पे मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इकबाल के कदमों से खाक लेते हुए। सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। सदरंग ये फजा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। क्योंकि भारत में जितने धर्म के लोग, भाषा के लोग, सभ्यताओं के लोग हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत एक संतरे नारंगी की तरह है, मैं कहता हूँ इस परिभाषा को बदल दो। क्योंकि भारत के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, इनकी बनावट खरबूजे की तरह है। खरबूजे के ऊपर आप देखते हैं तो अलग अलग धारियां हैं। ये धारियां अलग अलग धर्म संप्रदाय को प्रकट करती हैं, लेकिन जब इन को आप काटेंगे अंदर से तो सब एक निकलता है। इसी तरह से हमारा भारत है कि जब हम कहते हैं तो भी गुनगुनाते हैं कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर ज़मीन पे हिंदुस्तान नहीं होता, चले चलो कि ये दुनिया तमाम अपनी है, मुसाफिरों का कहीं घर मकान नहीं होता। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये संदेश तो भारत ने दिया है। जब दुनिया घुटनों के बल चल रही थी तो संस्कार किसने बताए, जीवन का आदर्श किसने बताया है? ये तो भारत ने बताया। आइए कुछ पंक्ति और आपको सुनाते हैं कि जो है, यूं भी तदबीर ने तकदीर से बातें की हैं, यूं भी तदबीर ने तकदीर से बातें की हैं, जैसे शमशीर ने शमशीर से बातें की हैं। यूं भी तदबीर ने तकदीर से बातें की हैं, जैसे शमशीर ने शमशीर से बातें की हैं। घर में एक शोर सा था, हमने भी मौका पाकर चुपके चुपके तेरी तस्वीर से बातें की हैं। घर में एक शोर सा था, हमने भी मौका पाकर चुपके चुपके तेरी तस्वीर से बातें की हैं। और ये शेर देखे कि नगर में रोज जो ये खून से नहाती है, यही सड़क तो मेरे गांव तक भी जाती है। नगर में रोज जो ये खून से नहाती है, यही सड़क तो मेरे गांव तक भी जाती है। तुम्हारा नाम भी मैं अपने दिल से सुनता हूँ, तुम्हारी याद भी अब धड़कनों से आती है।
तुम्हारी याद भी अब धड़कनों से आती है। धड़कनों को ही सुनने की ज़रूरत है। हमारे दिल में नहीं, हमारे सीने से जो आवाज़ निकल रही है, अगर वो राजेंद्र गट्टानी भाई के हृदय में सुनाई दे रही है, या राजेंद्र भाई के शरीर को कोई जख्म पहुंचता है और वो मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, तो फिर हमारा इंसानियत का रिश्ता मर गया है। तो आइए कुछ और शेर सुना कर उसके बाद मैं जो है आपको दूसरे शायर के उसूल लिए चलता हूँ कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही महताब हुआ करते हैं। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। ये गोहर आज भी नायाब हुआ करते हैं। और राजन भाई, लोग किसी के साथ 2 रोज़ रहते हैं तो चेहरा पढ़ने का दावा करते हैं। इस पर हमारे असातिज़ा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ लिखा है। शेर पेश करता हूँ कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल। एक नावल में कई बाब हुआ करते हैं, एक नावल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर सुने कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही जानदार और शानदार इस कार्यक्रम में मुझे मौका देकर आपने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं राम के आदर्शों की, तो हमको याद करना चाहिए कि वो राम जिनको त्रैलोक्य का स्वामी कहा जाता था, जिनको चक्रवर्ती राज्य की राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन पिता के एक वचन के कारण वो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ के, राजगद्दी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के, राज्याभिषेक छोड़ के वनवास जाते हैं। उस आराध्य को हम पूजते रोज हैं, दीपक रोज लगाते हैं, वहाँ अगरबत्ती भी लगा रहे हैं। लेकिन हमारी मानसिकता क्या है कि हुई स्वार्थ की जब मनमानी तो अपनों ने अपनों से ठानी, हुई स्वार्थ की जब मनमानी अपनों ने अपनों से ठानी, घर घर दोहराई जाती है दर्द भरी ये करुण कहानी। हुई स्वार्थ की जब मनमानी अपनों ने अपनों से ठानी, घर घर दोहराई जाती है दर्द भरी ये करुण कहानी। और संबंधों में संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है, संबंधों में संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है कि पीड़ा देख सहोदर की भी नहीं आंख में आता पानी। संबंधों में संवेदन का इतना अधिक ह्रास पाया है कि सगे भाई की पीड़ा पर भी नहीं आंख में आता पानी। लिखते हुए मेहताब भाई सुनिएगा कि लिखते हुए हाथ कपते हैं वक्त की इस सच्चाई को, लिखते हुए हाथ कपते हैं वक्त की इस सच्चाई को कि खुद की खातिर बेच रहा है बंदा आज खुदाई को। लिखते हुए हाथ कपते हैं वक्त की इस सच्चाई को, खुद की खातिर बेच रहा है बंदा आज खुदाई को। और रामायण के राम भरत को करके कैद किताबों में, रामायण के राम भरत को करके कैद किताबों में, कागज के टुकड़ों ने बांटा आज भाई से भाई को। लिखते हुए हाथ कपते हैं वक्त की सच्चाई को, लिखते हुए हाथ कपते हैं वक्त की सच्चाई को, खुद की खातिर बेच है बंदा आज खुदाई को, खुद के खातिर बेच रहा है बंदा आज खुदाई को। और रामायण के राम भरत को करके कैद किताबों में, कागज़ के टुकड़ों ने बांटा आज भाई से भाई को। और राम की बात करने वाले फिर एक बार कहता हूँ कि राम है क्या, राम को समझो तो। त्यागशील धीरज मर्यादा का अतुल्य आयाम वही, त्यागशील धीरज मर्यादा का अतुल्य आयाम वही, और जीवन गाथा का प्रथमाक्षर भी वह पूर्ण विराम वही। त्यागशील धीरज मर्यादा का अतुल्य आयाम वही,
जीवन गाथा का प्रथमाक्षर भी वह, पूर्ण विराम वही, और भव सागर तारणहारी हैं तुलसी के आराध्य प्रभु। भव सागर तारणहारी हैं तुलसी के आराध्य प्रभु। त्यागशील धीरज मर्यादा का अतुल्य आयाम वही, जीवन गाथा का प्रथमाक्षर भी वे, पूर्ण विराम वही, और भव सागर तारणहारी हैं तुलसी के आराध्य प्रभु। अवध विराजे हैं जो भगवन, हृदय विराजे राम भाई। अपने हृदय में राम को विराजना, केवल दीपक लगाने से, अगरबत्ती लगाने से, राम के गुणगान गाने से हम राम के चरण चिन्हों पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक ये केवल औपचारिकता होगी। तो लेकिन जब हृदय में विराजना है तो हृदय की सफाई होना जरूरी है। हमारे घर में 4 मेहमान आते हैं तो हम घर की साफ सफाई करके सोफे के कवर बदल लेते हैं। तो अगर राम को हृदय में बिठाना है तो राम के बैठने लायक हृदय में साफ सफाई तो होना जरूरी है ना। तब ये एक मुक्तक और देता हूँ कि आओ अपने अंतर मन को निश्चल और निष्काम बनाएं। आओ अपने अंतर मन को निश्चल और निष्काम बनाएं, त्याग समर्पण का, सेवा का, मर्यादा का धाम बनाएं। आओ अपने अंतर मन को निश्चल और निष्काम बनाएं, त्याग समर्पण का, सेवा का, मर्यादा का धाम बनाएं। ये तो निश्चित है 100% राम नहीं बन सकते हैं हम। ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है 100% राम नहीं बन सकते हैं हम, पर प्रयास तो करें स्वयं को थोड़ा थोड़ा राम बनाएं। ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है 100% राम नहीं बन सकते हैं हम, पर प्रयास तो करें स्वयं को थोड़ा थोड़ा राम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।